पता होना चाहिए कौन सा कंपाउंड है आपके पास। सबसे पहले कंपाउंड है नेलोरफ्रीन। क्या है? नेलोरफ्रीन। नेलोरफीन, ठीक है। क्या है इसका फॉर्मूला? C9H21ONO3, ठीक है, NO3। ये आपका इसका फॉर्मूला है नेलोरफ्रीन का फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद नेलोरफ्रीन नेलोरफ्रीन जो है उसकी डोज जो है, उसकी डोज मतलब कि एक खुराक कितनी है? 1.5 mg की है। यानी कि डोज लिख लेते हैं, डोज, ठीक है। कितनी है? डोज है 1.5 mg और यही इसका मास होगा, ठीक है। यही आपके पास मास गिवन है, सॉल्यूट का मास गिवन है, ठीक है, सॉल्यूट का मास गिवन है। और दूसरी बात आपको मोलैलिटी गिवन है। मोलैरिटी एम है ना छोटा, तो छोटे एम का फॉर्मूला लगेगा केजी सॉल्वेंट। हाँ, मोलैलिटी है ये। क्या है आपके पास? मोलैलिटी गिवन है। मोलैलिटी कितनी गिवन है? 1.5 इंटू 10⁻³ m। ये मोलैलिटी आपको गिवन है, ठीक है। मोलैलिटी आपको ऑलरेडी गिवन है। क्या है? मोलैलिटी आपको ऑलरेडी गिवन है। अब आपको क्या करना है? अब इसका मास तो आपने निकाल लिया, मास तो आपको गिवन है, लेकिन आपको याद करो आपके पास मोलैलिटी है अभी। मोलैलिटी के अंदर मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय केजी इन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इन केजी। केजी के अंदर आपको सॉल्वेंट चाहिए, तो सॉल्वेंट तो आपके पास पहले ही होगा, सॉल्वेंट ही निकालना है शायद। हाँ, ये देखो, विलयन के द्रव्यमान की गणना कीजिए। जलीय विलयन के जो पानी है उसकी निकालनी है आपको। उसकी क्या निकालना है? उसका द्रव्यमान निकालना है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यानी कि निकालना है, तो सॉल्वेंट निकालना है तो आपको मोलैलिटी गिवन है। और इसको क्या करो? इसके मोल्स निकाल लो। ये सॉल्यूट है ना, तो सॉल्यूट के मोल्स निकाल लो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मोलर मास भी चाहिए, तो सबसे पहले मोलर मास निकाल लो। मोलर मास C9H21HNO3, ठीक है, यही है ना। तो C9 यानी कि 12 गुना 9, 1 इंटू 21 प्लस n, नाइट्रोजन का तो 1, नाइट्रोजन का 14 होता है, इंटू 1 आ गया, प्लस ऑफ O3 16 इंटू 3, ठीक है। इसको बार्निम 108 प्लस 21 के 21 प्लस 14 का 14, 16 × 48, ठीक है, ठीक है, 16 × 48। तो इसको जोड़ दो, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा आपका, लगभग 174 आना चाहिए।